हमारे प्रतिदिन की रोटी कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, कभी हार न मानो। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। यहोशू अध्याय 1 पद 8। समय गुजरता गया, युद्ध आरंभ हो गया। इसी प्रकार दक्षिण सूडान के किलिको लोगों के बिशप सेमिनिगो ने बाइबल को अपनी भाषा में पाने के लिए अपने चर्च के लंबे संघर्ष में देरी का वर्णन किया। एक शब्द भी वास्तव में किलिको भाषा में मुद्रित नहीं किया गया था। दशकों पहले बिशप नेगो के दादा ने साहस पूर्वक एक बाइबल अनुवाद परियोजना शुरू की थी, लेकिन युद्ध और अशांति प्रयास को रोकते रहे। फिर भी उत्तरी युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उनके शरणार्थी शिविरों पर बार बार हमले के बावजूद बिशप और साथी विश्वासियों ने परियोजना को जीवित रखा। उनकी दृढ़ता का परिणाम दिखाई दिया। लगभग 3 दशकों के बाद किलिको में नया नियम बाइबल शरणार्थियों को एक उत्साहपूर्ण उत्सव में दिया गया। किलिको की प्रेरणा शब्दों से परे है। एक परियोजना सलाहकार ने कहा, किलिको की प्रतिबद्धता उस दृढ़ता को दर्शाती है जो परमेश्वर ने यहोशू से पूछी थी। जैसा कि परमेश्वर ने उससे कहा था, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू अध्याय 1 पद 8। समान दृढ़ता के साथ किलिको लोगों ने पवित्र शास्त्र के अनुवाद को जारी रखा। अब जब आप उन्हें शिविरों में देखते हैं, वे मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। एक अनुवादक ने कहा, बाइबल को सुनना और समझना उन्हें आशा देता है। किलिको लोगों की तरह हम कभी भी पवित्र शास्त्र की शक्ति और ज्ञान की मांग को स्थगित नहीं कर सकते। प्रेमी परमेश्वर, बाइबल मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मुझ में खोज करने, अध्ययन करने और इसे जानने की एक बड़ी भूख पैदा कर। कभी भी आपकी बुद्धिमत्ता को समझने के लिए अपनी खोज को न छोड़ते हुए। पवित्र शास्त्र को पढ़ने और अध्ययन करने में आप कितने अनवरत हैं। किस तरह से आपको इसे समझने में मदद की ज़रूरत है और आप इसमें गहराई से बढ़ने में मदद करने के लिए किससे पूछ सकते हैं। लेखिका पैट्रिशिया रेबान। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 1 मार्च 2021। धन्यवाद।